एवरीवन, मेरा नाम है ट्विंकल और आज हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम का सेकंड लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट लेक्चर में आपने पढ़ा कि किस प्रकार से जो हम लोग सांस ले रहे हैं तो किससे कैसे ऑक्सीजन किस पाथवे से हमारे एल्वेलाई तक पहुंचते हैं, ये हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था कि सबसे पहले एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से नेजल चैम्बर या नेजल पैसेज में आता है, यहाँ पे आप देख सकते हो इस चैम्बर में आता है। उसके बाद एक कॉमन एरिया में आता है जिसे हम फेरिंग्स कहते हैं, और फेरिंग्स के बाद फिर लैरिंग्स में आता है, और लैरिंग्स के बाद ट्रैकिया में जाता है, ट्रैकिया के बाद ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल्स में जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हो ये ब्रोंकाई अगर है तो ये छोटे छोटे ब्रोंकाई से ब्रोंक्यूल्स बनते हैं, इन ब्रोंक्यूल्स के बाद एल्वेलाई तक पहुँचता है। तो ये पाथवे का डिस्कशन हम पहले कर चुके हैं। अब हमें ये पढ़ना है कि जो ऑक्सीजन हमने इनहेल करके हमारे लंग्स में प्रेजेंट एल्वेलाई के अंदर डाला है, उस एल्वेलाई से हमारा ऑक्सीजन पूरा बॉडी के सेल्स तक सप्लाई कैसे होता है, क्योंकि अल्टीमेटली हमारा गोल यही है कि जो हम लोग सांस के थ्रू ऑक्सीजन ले रहे हैं वो ऑक्सीजन हमारे बॉडी के हर एक सेल्स तक पहुंचे। ठीक है, ये हमारा टारगेट है। तो अब हम लोग ये देखेंगे इस लेक्चर में कि इस एल्वेलाई से बेसिकली ऑक्सीजन हमारे सेल्स तक कैसे पहुंचता है। ठीक है, तो देखो हमारा ऑक्सीजन इस एल्वेलाई तक पहुंच चुका था। ठीक है, पिछले लेक्चर में हमने देखा था पूरा का पूरा पाथवे पढ़ा था जिसका रिवीजन हम लोग अभी कर लिए हैं। ठीक है, अब देखो ये ऑक्सीजन क्या करेगा, ये ऑक्सीजन हमारे ब्लड में चला जाएगा। एक चीज और आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे हमारे शरीर में प्रेजेंट जितने भी ऑर्गन्स होते हैं ना, सब में ब्लड सप्लाई बहुत अच्छे तरीके से होता है। यानी कि हमारा जो लंग्स है उसके अंदर प्रेजेंट एल्वेलाई में भी बहुत अच्छे से ब्लड सप्लाई होगा। ठीक है ना, तो देखो यहाँ पे जो एल्वेलाई हम बनाए हैं यहाँ पे ये ब्लड कैपिलरी है। अब हम लोग जो सांस लिए उस जो सांस ले रहे हैं उनमें तो ऑक्सीजन का अमाउंट सबसे ज़्यादा प्रेजेंट है। तो देखो यहाँ पे ऑक्सीजन का अमाउंट, एल्वेलाई में ऑक्सीजन का अमाउंट ज़्यादा होगा और ये जो ब्लड कैपिलरी है इनमें ऑक्सीजन का अमाउंट कम होगा, क्योंकि हम लोग जो सांस ले रहे हैं उनमें ऑक्सीजन का अमाउंट ज़्यादा होता है और ये ब्लड कैपिलरीज में, ये ब्लड कैपिलरी में ऑक्सीजन का अमाउंट कम है। तो यहाँ से यहाँ ऑक्सीजन ट्रांसफर हो जाएगा बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। अब डिफ्यूजन के बारे में हमने पहले लेक्चर्स में भी डिस्कस किया था, फर्स्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया था। किसी भी चीज़ का अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में मूव करना उसे हम डिफ्यूजन कहते हैं। अब देखो यहाँ पे एल्वेलाई में ऑक्सीजन का अमाउंट ज़्यादा है और ये जो ब्लड कैपिलरीज है, जो ब्लड सप्लाई है, इनमें ऑक्सीजन का अमाउंट कम है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन यहाँ से इस बेसिकली ब्लड कैपिलरी में पास हो जाता है। ये ऑक्सीजन क्यों पास हो रहा है, क्योंकि कोई भी चीज़, कोई भी सिस्टम अगर आप देखो तो वो हमेशा अपने हायर कंसंट्रेशन से, मतलब जहाँ पे वो ज़्यादा प्रेजेंट है वहाँ से वो कम की तरफ मूव करता है। जैसे आप अगरबत्ती जलाते हो या परफ्यूम छिड़कते हो तो उसका स्मेल पूरा रूम में फैल जाता है ना, उसका रीज़न भी यही है। तो उसी प्रकार से यहाँ पे भी है कि ऑक्सीजन अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में मूव करेगा। अब देखो हमने ब्लड कैपिलरी में ऑक्सीजन को डाल दिया है। अब हमने क्या किया कि ब्लड के अंदर ऑक्सीजन डाल दिया। अब हमें ये पता है कि ब्लड बॉडी के हर एक एक सेल्स तक सप्लाई होगा, ब्लड का सप्लाई हर एक जगह पे होता है। तो ये ब्लड के अंदर जो ऑक्सीजन आया है ये हमारे बॉडी के हर एक सेल्स, हर एक टिश्यू तक पहुँचेगा। यही होता है यहाँ पे। देखो अब ऑक्सीजन यहाँ पे पहुँच गया ब्लड के अंदर। अब ये ब्लड बेसिकली बॉडी के हर एक सेल्स तक पहुंच जाएगा। देखो लेट सपोज करो ये हमारा बॉडी का सेल्स है, ठीक है, तो ऑक्सीजन यहाँ से होता हुआ हमारे बॉडी के हर एक सेल्स तक पहुंच जाता है ऑक्सीजन। ठीक है, तो बेसिकली ये सारा प्रोसेस भी रेस्पिरेशन के अंदर ही काउंट होता है, याद रखना। ये सारा प्रोसेस भी रेस्पिरेशन का पार्ट ही होता है। यानी कि ये जो ऑक्सीजन यहाँ पे आया है ब्लड कैपिलरी के अंदर, अब इस ब्लड कैपिलरी से ऑक्सीजन हमारे बॉडी के सेल्स में पहुँचेगा। ऑक्सीजन यहाँ बॉडी के बेसिकली हर एक सेल्स में पहुँचेगा। अब इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, देखो यहाँ पर ऑक्सीजन अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव किया तो इस प्रोसेस को हमने डिफ्यूजन कहा था। सब लिखवा देंगे, अब जस्ट सुनते जाओ, बस थ्योरी को सुनते जाओ। अब ऑक्सीजन यहाँ पर भी कंसंट्रेशन बहुत हाई प्रेजेंट है तो यहाँ से भी लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा ऑक्सीजन, तो यहाँ पर भी डिफ्यूजन होगा। यानी कि दो जगह पे डिफ्यूजन हुआ। सबसे पहला डिफ्यूजन एल्वेलाई के लेवल पे, देखो यहाँ पे एल्वेलाई प्रेजेंट था ना, इस लेवल पे होगा डिफ्यूजन। और यहाँ से जब ब्लड कैपिलरी के थ्रू हर एक बॉडी के सेल्स तक पहुँचेगा ऑक्सीजन तो उन बॉडी के सेल्स के पास भी डिफ्यूजन होगा, क्योंकि इन सेल्स में ऑक्सीजन का अमाउंट कम है और यहाँ पे ऑक्सीजन का अमाउंट ज़्यादा है। तो यहाँ से ऑक्सीजन इस जगह पे ट्रांसफर हो जाएगा। समझ रहे हो ना बात को। अब देखो ऑक्सीजन कहाँ पहुँच गया, हमारे बॉडी के हर एक सेल्स तक पहुँच गया। अब ये सेल्स के पास ऑक्सीजन जाने के बाद होता क्या है भैया, होता क्यों पहुंचाएं बॉडी के हर एक सेल्स तक। हम बोलते हैं कि हमें ऑक्सीजन का बहुत ज़्यादा नीड होता है, तो ये ऑक्सीजन का हम करते क्या है,
देखो जो हम लोग खाना खा रहे हैं ना, हम बोलते हैं कि हम खाना क्यों खा रहे हैं, क्योंकि हमें उससे एनर्जी चाहिए। हम खाना तो इसलिए खाते हैं ना क्योंकि हमें एनर्जी मिलेगा, यही सोच के। तो खाने से एनर्जी कैसे बनता है, अब यहाँ पे आपको पता चलेगा। जो हमने खाना खाया वो डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने पढ़ा कि डाइजेस्टिव सिस्टम में हम उस खाना को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के द्वारा, और उस डाइजेस्टिव सिस्टम के द्वारा जब हम लोग कन्वर्ट करते हैं उसको सिंपल फॉर्म में, उस सिंपल फॉर्म को हम ब्लड कैपिलरीज में डालते हैं, ब्लड के अंदर डाल देते हैं। वो सिंपल फूड को हम ब्लड के अंदर डाल देते हैं, और उस ब्लड की मदद से हमारा जो खाना है वो हमारे बॉडी के हर एक सेल्स तक पहुंचता है। यानी कि हम जो खाना खा रहे हैं वो भी हमारे बॉडी के हर एक सेल्स तक पहुंचा, हम जो सांस ले रहे हैं उसके थ्रू भी ऑक्सीजन हमारे बॉडी के हर एक सेल्स तक पहुंचा। अल्टीमेटली जो हम खाना खाते हैं और जो हम लोग सांस लेते हैं वो हमारे बॉडी के हर एक सेल्स तक पहुंचता है। देखो अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है, डाइजेस्टिव सिस्टम वाला पार्ट जो डिस्कस कर रहे हैं उसको बहुत ही डिटेल में हम डाइजेस्टिव सिस्टम वाले लेक्चर में कवर किए थे, तो अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप वहाँ से पढ़ सकते हो, ठीक है। वहाँ पे हमने हर एक चीज़ को डिटेल में समझाया, पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम को डिटेल में समझाया है। तो अगर आपने डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं पढ़ा है तो वहाँ पे आप जाके देख सकते हो, आपका हर एक कॉन्सेप्ट वहाँ पे क्लियर हो जाएगा। डन। देखो आपको बस यहाँ पे ये समझना है, अगर आप नहीं भी देखना चाहते हो, अगर अभी आप समझना चाहते हो तो आप ये समझो कि जो हम लोग खाना खाएं वो भी हमारे बॉडी के हर एक सेल्स तक पहुंचेगा, सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट होके हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के द्वारा सिंपल फॉर्म में वो कन्वर्ट होगा, उसके बाद हमारे बॉडी के हर एक सेल्स तक पहुंचेगा। तो सेल्स तक पहुंचा, ग्लूकोज पहुंचा या सिंपल फूड पहुंचा हमारे सेल्स तक, और जब हम लोग सांस ले रहे हैं उसके थ्रू भी ऑक्सीजन हमारे बॉडी के हर एक सेल्स तक पहुंचा। अब क्या होगा, देखो यहाँ पे, देखो इन सेल्स के अंदर क्या आया, ग्लूकोज भी आया। ग्लूकोज का फॉर्मूला आप जानते हो, ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम ग्लूकोज कहते हैं। अब ये ग्लूकोज भी हमारे बॉडी के हर एक सेल्स तक पहुंचा और ये ऑक्सीजन भी पहुंचा। तो ये क्या होगा कि हमारा ये जो खाना है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, बहुत ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हमारा खाना कन्वर्ट हो जाता है CO2 में प्लस H2O में प्लस एनर्जी में, ठीक है। तो बेसिकली हम बोलते हैं कि हम लोग खाना खा रहे हैं उससे हमें एनर्जी मिलता है। तो एनर्जी मिलता कैसे है, यही फूड जो हम खा रहे हैं ये हमारे बॉडी के हर एक सेल्स तक पहुंचता है, और हम लोग सांस लेते हैं उसके थ्रू ऑक्सीजन भी हमारे बॉडी के हर एक सेल्स तक पहुंचता है, और दोनों साथ में रिएक्ट करके, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं कि ग्लूकोज का ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ब्रेकडाउन होके हमें एनर्जी प्राप्त होता है। मतलब इसको हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ब्रेक डाउन करते हैं और उससे हम शरीर में एनर्जी बनाते हैं। तो आपको ये पता चला कि हम खाना खाते हैं उससे एनर्जी कैसे बनता है। जो हम खाना खा रहे हैं उसको बेसिकली ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हम उसे ब्रेक डाउन करते हैं CO2, वाटर और एनर्जी में। अब ये जो एनर्जी बना है इससे हमें एनर्जी मिलेगा, इससे हमारे बॉडी के हर एक सेल्स को एनर्जी मिलेगा। तो आप ही बताओ कि अभी हम आपको बताएं कि ये रिएक्शन हो कहाँ रहा है, बताओ तो ये रिएक्शन कहाँ पे हो रहा है। ये रिएक्शन हमारे बॉडी के हर एक सेल्स के अंदर हो रहा है। ये रिएक्शन हमारे बॉडी के सेल्स के अंदर होता है, क्लियर रखना ये बात बहुत। ये सेल्स के अंदर हो रहा है और हमें ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इसको ब्रेक डाउन कर रहे हैं। ये प्रोसेस को मात्र जो सेल्स के अंदर चल रहा है, इस प्रोसेस को हम लोग सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। ध्यान से समझना, ये रेस्पिरेशन नहीं है, ये सेल्स के अंदर होने वाला रेस्पिरेशन है। क्लियर है। तो आपको ये पाथवे पूरा का पूरा क्लियर होना चाहिए कि किस प्रकार से हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, या फिर बोल सकते हैं एयर लेते हैं, और किस प्रकार से हमारे बॉडी के सेल्स तक ऑक्सीजन पहुंचता है। कैसे पहुंचता है एक बार और रिवाइज करा देते हैं। देखो, एक्सटर्नल नोस्ट्रिल के थ्रू नेजल पैसेज में, नेजल पैसेज से फेरिंग्स वाला रीजन में, फेरिंग्स से फिर लैरिंग्स में, लैरिंग्स से ट्रैकिया, ट्रैकिया से देन ब्रोंकाई, फिर ब्रोंक्यूल्स और फिर एल्वेलाई तक पहुंचा ऑक्सीजन हमारा। अब ये जो ऑक्सीजन हमारे एल्वेलाई तक पहुंचा है, अब ये एल्वेलाई से ब्लड में जाएगा। जैसा कि अभी यहाँ पे बताएं कि एल्वेलाई से कहाँ जाता है, ब्लड कैपिलरीज में जाता है, और ये ब्लड हमारे बॉडी के हर एक सेल्स तक पहुंचा देता है ऑक्सीजन को। ठीक है। अब ये जो बॉडी के सेल्स तक ऑक्सीजन पहुंचे हैं, ये क्या करते हैं, हम जो खाना खाए हैं और जो सिंपल फूड हमारे सेल्स तक पहुंची है, उस सिंपल फूड को ये ब्रेक डाउन करता है। ये ऑक्सीजन ये ब्रेक डाउन करता है, उसको CO2, वाटर और एनर्जी में ब्रेक डाउन करता है। क्लियर है। अब यही एनर्जी से हमें बेसिकली सेल्स को एनर्जी मिलता है, और सेल अलग अलग फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। समझ में आया। तो एनर्जी जब हम बना रहे थे,
उस एनर्जी बनाने के दौरान हमारे शरीर में एक हार्मफुल सब्सटेंस बन जाता है जिसे हम कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर में एक्यूमुलेट नहीं होना चाहिए। बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेशन हमारे शरीर में अगर कार्बन डाइऑक्साइड का हो गया तो अलग अलग प्रकार का बीमारी हो सकता है, इनफैक्ट इंसान का डेथ भी हो सकता है। ठीक है, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर में बना, ये एक हार्मफुल गैस है, इसे हमारे शरीर से बाहर निकालना बहुत ज़रूरी है। तो कैसे निकलता है? अब देखो, ये रिएक्शन कहाँ पे हो रहा था? ये हमारे सेल्स के अंदर रिएक्शन हो रहा था भैया। तो कार्बन डाइऑक्साइड ये हमारे सेल्स के अंदर बना। अब ये जो सेल्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बना है, इसका अमाउंट यहाँ पे ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू हमारे ब्लड कैपिलरी में। ध्यान से सुनो, ब्लड कैपिलरी में तो कहाँ से बनेगा भैया कार्बन डाइऑक्साइड? कार्बन डाइऑक्साइड तो हमारे बॉडी के सेल्स में बनेगा। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड फिर बॉडी के सेल्स से यहाँ पे जाता है, ब्लड कैपिलरी में जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट कहाँ है? ज़्यादा है, सेल्स के अंदर ज़्यादा है। तो हम अभी बताए थे कि डिफ्यूजन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें चीज़ें अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करती है। तो ये जो ब्लड कैपिलरी है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट कम है, इसमें ज़्यादा है। तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे बॉडी के सेल्स से ब्लड के अंदर चल जाती है बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। ठीक है ना? तो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पहुँचने के बाद ये फिर ट्रैवल करती है, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस होता है और यहाँ पे एल्वोलाई तक पहुँचती है। तो एल्वोलाई के पास कार्बन डाइऑक्साइड पहुँचने के बाद देखो क्या होता है। इसके बाद क्या होगा कि ये कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट यहाँ ज़्यादा है और यहाँ पे कम है। तो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से इस ब्लड कैपिलरी से एल्वोलाई में पहुँचती है। समझ रहे हो? जस्ट रिवर्स प्रोसेस से ऑक्सीजन जिस पाथवे से गया था सेल्स तक, उसी बिल्कुल रिवर्स प्रोसेस से कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एल्वोलाई तक पहुंची है। तो एल्वोलाई तक कार्बन डाइऑक्साइड पहुंची और हम लोग जब सांस छोड़ते हैं, ऐसे छोड़ रहे हैं सांस, तो सांस छोड़ते क्या होगा? ये जो कार्बन डाइऑक्साइड एल्वोलाई के अंदर आया है, वो कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल रिवर्स प्रोसेस से हमारे नाक के थ्रू बाहर निकल जाएगा। समझ में आया पूरा प्रोसेस? कैसे हम लोग ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड हमारे सेल्स में ज़्यादा बना तो सेल्स से बेसिकली ब्लड कैपिलरी में आएगा बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, और जैसे ही ब्लड कैपिलरीज में आया उसमें फिर ट्रांसपोर्ट होगा कार्बन डाइऑक्साइड का और वो हमारे लंग्स तक पहुँचेगा, लंग्स में एल्वोलाई तक पहुँचेगा और एल्वोलाई में फिर कार्बन डाइऑक्साइड वापस से चला जाएगा बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन इसमें उल्टा डायरेक्शन में हो रहा है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का डिफ्यूजन हमारे ब्लड कैपिलरी से एल्वोलाई तक होता है। ठीक है, बिल्कुल रिवर्स होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट यहाँ पे जाता था, यहाँ से यहाँ गया और फिर अल्टीमेटली बिल्कुल इस तरीके से हम लोग बाहर एक्सेल कर दिए। ठीक है, तो जब हम लोग सांस छोड़ते हैं तो क्या करते हैं हम लोग? कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। जो हमारे सेल्स के अंदर बना कार्बन डाइऑक्साइड उसको हम लोग बॉडी से बाहर निकालते हैं। और जब हम लोग सांस ले रहे होते हैं तो ऑक्सीजन हमारे बेसिकली एल्वोलाई तक जाता है और फिर हमारे बॉडी के सेल्स तक पहुँचता है। ठीक है ना? क्लियर है ना? तो अब हम लोग देखने वाले हैं कि 5 स्टेप्स क्या होते हैं रेस्पिरेशन के। अभी हमने जितना भी चीज़ पढ़ा उसको 5 स्टेप्स में डिवाइड किया गया है। 5 स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन। अब क्या क्या स्टेप्स होते हैं रेस्पिरेशन के? हमने भी कहा कि जब तक एनर्जी नहीं बनता है तब तक पूरा का पूरा प्रोसेस रेस्पिरेशन का नहीं, मतलब जब तक एनर्जी बनेगा तब तक का प्रोसेस रेस्पिरेशन कहलाता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? सांस को अंदर लेते हैं और सांस को बाहर छोड़ते हैं। तो अब यहाँ से देखो, यहाँ से ध्यान से सुनो कि क्या क्या 5 स्टेप्स होते हैं रेस्पिरेशन का। सबसे पहला कि हम लोग सांस को ले रहे हैं और सांस को बाहर छोड़ रहे हैं, दैट इज इनहेल करना और एक्सहेल करना। अब देखो, इनहेल करना और एक्सहेल करना, सांस को अंदर हमारे लंग्स के अंदर एल्वोलाई तक लेना और एल्वोलाई से कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर जाना, इस प्रोसेस को हम लोग ब्रीदिंग कहते हैं। इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? ब्रीदिंग। तो सबसे पहला स्टेप हो गया ब्रीदिंग। ब्रीदिंग का मतलब क्या होता है? एटमॉस्फेयर से एयर का हमारे एल्वोलाई तक पहुंचना और एल्वोलाई से कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर जाना, इसे हम कहते हैं ब्रीदिंग। तो ब्रीदिंग का जो स्टेप है वो सिर्फ और सिर्फ एल्वोलाई तक ही होता है, यानी कि लंग्स के लेवल तक ही हम लोग डिफाइन करते हैं ब्रीदिंग को। तो आपको बहुत बार ऐसा कन्फ्यूजन होता होगा कि ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस है, अभी पता चल जाएगा। यहाँ पे रेस्पिरेशन के टोटल 5 स्टेप्स हम लोग देखेंगे और ब्रीदिंग रेस्पिरेशन का एक पार्ट है। बहुत कोई ऐसा सोचते हैं कि ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन एक होता है, बिल्कुल भी नहीं होता ऐसा। ब्रीदिंग कहलाता है, एक स्टेप कहलाता है रेस्पिरेशन का, और रेस्पिरेशन एक बहुत ब्रॉड चीज़ है, उसके अंदर 5 स्टेप्स टोटल है। टोटल 5 स्टेप्स आते हैं रेस्पिरेशन के, उनमें से जो सबसे पहला स्टेप है वो ब्रीदिंग है। क्लियर है ना? तो सबसे पहला ब्रीदिंग क्लियर हो गया होगा। अब दूसरा होता है कि देखो, आपने एल्वोलाई तक पहुंचा दिया ऑक्सीजन को, अब ये ऑक्सीजन क्या करेगा?
ये ऑक्सीजन या फिर ये ऑक्सीजन क्या करेगा, ये हमारे ब्लड में जाएगा, तो यहाँ पे डिफ्यूजन होगा। तो सेकेंड प्रोसेस क्या हुआ, डिफ्यूजन। ठीक है ना। एल्वोलाई तक जो ऑक्सीजन पहुंचा है उस ऑक्सीजन को बेसिकली हमारे ब्लड कैपिलरी में जाना जरूरी है, इसीलिए यहाँ पे जो एक्सचेंज होता है उसे हम डिफ्यूजन कहते हैं। और ये डिफ्यूजन कहाँ हो रहा है, एल्वोलाई के लेवल पे हो रहा है, ये एल्वोलाई के लेवल पे हो रहा है। तीसरा प्रोसेस होता है एक्सचेंज, और बेसिकली तीसरा प्रोसेस है ट्रांसपोर्ट होना। तीसरा प्रोसेस क्या है, ट्रांसपोर्ट होना। तो यहाँ पे लिखो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, गैसेस का ट्रांसपोर्ट होना तीसरा स्टेप है। और चौथा स्टेप है, चौथा क्या पढ़े थे आपने ये पढ़ा कि ऑक्सीजन बेसिकली यहाँ से यहाँ जाएगा और यहाँ से यहाँ जाएगा, आपने यही पढ़ा। तो चौथा स्टेप क्या बोलोगे, डिफ्यूजन है। चौथा स्टेप भी डिफ्यूजन है क्योंकि ब्लड कैपिलरी में ऑक्सीजन का अमाउंट ज़्यादा था और यहाँ पे ऑक्सीजन का अमाउंट कम था। ठीक है ना। तो ऑक्सीजन बेसिकली यहाँ से यहाँ जा रहा है तो उसे भी तो डिफ्यूजन ही कहेंगे। ठीक है, तो चौथा स्टेप भी डिफ्यूजन ही होता है, लेकिन ये एल्वोलाई के लेवल पे होता है, लेकिन ये टिश्यू के लेवल पे होता है। दोनों जगह डिफ्यूजन हो रहा है, एल्वोलाई के लेवल पे भी डिफ्यूजन होता है, यहां पर भी होता है दोनों। और पांचवा स्टेप क्या हुआ, सेलुलर रेस्पिरेशन। पांचवा स्टेप हो गया आपका सेलुलर रेस्पिरेशन। तो ये सेलुलर रेस्पिरेशन क्या हुआ, इसी स्टेप को हम लोग सेलुलर रेस्पिरेशन बोलते हैं। सेल के अंदर ऑक्सीजन को हम लोग ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, सेल्स के अंदर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हमारे खाने को ब्रेक करके एनर्जी बनाना, उस प्रोसेस को सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। तो सेलुलर रेस्पिरेशन क्या है, C6H12O6+, इसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ब्रेकआउट करके कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी बनाना। ठीक है, तो ये जो एनर्जी बनता है कैसे बनता है, इसी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ब्रेकडाउन होने से बनता है, और इसी प्रोसेस को हम सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। तो बेसिकली रेस्पिरेशन में ये पांचों स्टेप्स काउंट होते हैं। और ब्रीदिंग क्या होता है, ब्रीदिंग सांस को अंदर लेना, सांस को बाहर छोड़ना, ये ब्रीदिंग कहलाता है। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा।